So let us start with continue with भक्ति योग। तो लास्ट टाइम हमने जरा सा शुरू ही किया था भक्ति योग अध्याय 7 जो है ज्ञान विज्ञान योग का। इसमें ईश्वर बोलते हैं कि मैं तो पंच तत्व और मन बुद्धि अहम से मिलकर बना हूं। यह तो मेरा भौतिक वर्णन चेतन रूप अनंत पराशक्ति है चेतना अक्षर पुरुष धरंत। तो जो भौतिक वर्णन होता है ना ईश्वर का, जिसको भी हम ईश्वर मानते हैं, चाहे किसी की फोटो लगा ली, चाहे मूर्ति रख ली, चाहे किसी का कोई आकार याद कर लिया, किसी की कविता। सो आकार साकार निराकार में साकार सिर्फ दृश्य को नहीं होता, साकार एनीथिंग विच क्रिएट्स अ विजुअल और डिफाइंस एनीथिंग, तो शब्दों से भी साकार होता है। आपने किसी की भक्ति में कोई कविता लिख दी, वो कविता उसका वर्णन कर रही है, तो कविता भी साकार रूप हुआ। लेकिन ये जो भौतिक वर्णन है, इसे तो आप बांध सकते हो, किसी दृश्य में बांध लिया, शब्दों में बांध लिया, रंगों में बांध लिया। आप बोलते हो कृष्ण पीतांबर पहनते हैं, आप जीसस को दिखाते हो एक तरह से, आप मोहम्मद को एक तरह से पोर्ट्रे करते हो, आप गुरु नानक को करते हो। तो ये सब साकार रूप हैं उस ईश्वरीय चेतना के। लेकिन जो चेतना है वो पराशक्ति है, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है। अक्षर पुरुष धरन, उस पुरुष को जब हम धरते हैं वो अक्षर होता है, उसका कभी डिस्ट्रक्शन होता ही नहीं है, वह है ईश्वर। तो यहां हम बार बार इस बात पे जोर देंगे ताकि कोशिश हम यह करें कंडीशनिंग के बावजूद भी कि हम अब तक ईश्वर जिसको भी समझते आए थे, यदि हम कंडीशनिंग के स्वरूप किसी को समझते आए थे, किसी नाम को, किसी आकृति को, किसी मूर्ति को, कोशिश करें ज्ञान के द्वारा अपनी वो लिमिट क्रॉस करने की, उस लिमिट से हम बंधे ना रहें। तो जब ईश्वर खुद कह रहे हैं कि मेरी चेतना जो है अनंत शक्ति है, तो हम उस चेतना को एक रूप में ना बांधे, एक शब्द में ना बांधे, एक काव्य में ना बांधे। जड़ चेतन के संगम से सृष्टि भई ये जान, मैं ही जगत का निर्माता हूं, मैं ही नाश का भान। मुझसे शेष ना पाए धनंजय, जो खोजे वो अभागा, सारे जगत की मणिमाला का मैं ही तो हूं धागा। इस सेकेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जगत की मणिमाला का मैं ही तो हूं धागा। तो जिस हम आगे बात करेंगे पुरुष की, और क्षेत्र क्षेत्र के योग में हम क्षेत्रज्ञ जिसे समझेंगे, जिस चेतना ने हम सबको बांध रखा है वह ईश्वर है। मैं आपसे कनेक्टेड हूं, आप उस पेड़ से कनेक्टेड है, वो उस चिड़िया से कनेक्टेड है, वो उसके पीछे गाय से कनेक्टेड है, वो उसके पीछे पत्थर से कनेक्टेड है। हर जड़ और चेतन वस्तु में ईश्वर का वास होता है। जिस चीज का वास होता है, जिसने हम इस जगत को बांध रखा है, उस धागे को, जब हम माला पहनते हैं उस माला में कहीं मणि होता है, कहीं हीरा होता है, कहीं सोना होता है, कहीं चांदी होती है, कहीं मोती होते हैं। बट वो बिना धागे के माला नहीं बनती, वो इंडिविजुअल रत्न है। उन सबको हार बनाने वाला धागा होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उनको बांध के रखता है। तो जो चेतना हम एलिवेट करते हैं और कम करते हैं, डिप्रेस करते हैं अपने कर्मों द्वारा, अपने स्वभाव द्वारा, वह चेतना ईश्वर का रूप है, वह है ईश्वर। उससे श्रेष्ठ आप किसी को पा नहीं सकते हो, क्योंकि वो प्रकृति के बियॉन्ड है। मैं हूं कौनते जल का द्रव्य, चंद्र और सूर्य प्रकाश, नर पौरुष वेदों का अक्षर या शब्द भरा आकाश। तो जिसमें जो भी आप प्रॉपर्टी देखते हो, वो प्रॉपर्टी उस चेतना का ही रिफ्लेक्शन है। जल में द्रव्यता है, फ्लूइडिटी है, वाटर में, फ्लूइड में बहता है, वो उसकी निशानी है। जो नहीं बहे वो पानी नहीं है। चंद्र और सूर्य में प्रकाश दिखाई देता है, नर में हमें पौरुष दिखाई देता है, मनुष्यों में वेदों में अक्षर दिखाई देता है, या आकाश में शब्द सुनाई देता है। ये तरह तरह की विभूतियां हैं, विभूति योग में और इसको समझेंगे। ये सब उस चेतना का मैनिफेस्टेशन है जिसका नाम ईश्वर है। मैं अग्नि का तेज, महक हूं मैं धरती की मिट्टी में, भूत अभूत का सम मैं हूं तपस्वियों की सिद्धि में। तो जैसे जल में द्रव्य दिखता है हमें, अग्नि में तेज दिखता है, धरती की मिट्टी में सोनी सोनी महक आती है, भूत अभूत का सम, ये बहुत ही गीता के हर दूसरे श्लोक में ऐसे नगेट्स पड़े हुए हैं। भूत अभूत का सम, इसका अर्थ क्या हुआ? जो कुछ घट चुका है और जो कुछ घटने वाला है, उसके बीच का ब्रिज क्या है? उसके बीच का ब्रिज हमारी चेतना। हम कितनी बार इस बात को बात कर चुके हैं कि हम जैसी चेतना आज रखते हैं, इट इज अ रिजल्ट ऑफ ऑल आर पास्ट कॉन्शियसनेस लेवल्स। हमने कब कब 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 5,000 साल पहले, अकबर के जमाने में,
नियंडरथेल्स के जमाने में, डायनासोर्स के जमाने में, हम जब जब जिस जिस चेतना के साथ रहे हैं, उसमें हमने जैसे जैसे रेस्पॉन्ड किया है, उसका रिजल्ट है हम आज जैसे बैठे हैं। हम अपना प्रारब्ध लेकर आए, एक परिवार में जन्म लिया, एक आकार में जन्म लिया, एक प्रकृति के साथ जन्म लिया। ये सारी पास्ट एग्जिस्टेंस का रिजल्ट था। और आज हम जो सोच रहे हैं, इट्स अ सीड ऑफ ऑल आवर फ्यूचर एग्जिस्टेंसेस। सो टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइव्स। तो इसके बीच का जो ब्रिज है, वो है चेतना है। हम अपने पास्ट और अपने फ्यूचर से कैसे रिकंसाइल करते हैं। अगर हम बहुत पीछे ना जाए तो एटलीस्ट अपने इसी जन्म के पास्ट से कैसे रिकंसाइल करते हैं। अगर हम बोलते रहे यार हम तो गरीब परिवार में पैदा हुए, हम तो गरीब देश में ही पैदा हो गए, हम तो गरीब मुल्क में थे, हम फलानी जगह थे, यहाँ बहुत मारधाड़ थी, तो हम एक नेगेटिविटी के साथ अपनी आइडेंटिटी कैरी कर रहे हैं। या अच्छा था लेकिन हमें किसी चीज की आशंका है, तो हमारी चेतना का ब्रिज कैसा है, फ्रेजाइल हो गया वो ब्रिज। अगर ब्रिज कमजोर है, क्या हमें उस पार ले जा पाएगा? नहीं ले जा पाएगा। तो भूत अभूत का सम, ये जो चेतना है जो घट चुका है और जो अभी तक नहीं घटा, उसके बीच का जो इंटीग्रेटर है, मैं वो हूं, ईश्वर वो है। तो आज हम जैसी भाव रखते हैं, जो पहले हमने बोला जीव विचार रचित है माया, हम वैसी ही सृष्टि का निर्माण करेंगे जैसा हम सोचेंगे आज। सर्वभूतों का बीज हूं मैं, पार्थ मूल सनातन का, तेजस्वियों का तेज भी मैं, विद्या बुद्धिमानों का। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस लेवल्स। बुद्धिमानों में विद्या बह रही है, तेजस्वियों में तेज है। किसकी बदौलत है वो तेज? बुद्धि कहाँ से आती है? थॉट्स कहाँ से आती हैं? वो एबिलिटी कहाँ से आई है कि फिजिकल माइंड के अंदर थॉट्स आ सकें? जैसे हम वर्ल्ड को रिकग्नाइज करते हैं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, हमारी धीरे धीरे थॉट्स बनने लगती हैं, ईगो बनने लगती है, हम अपने आप को एक आइडेंटिटी दे देते हैं। वो शक्ति कहाँ से आई है? वो शक्ति ईश्वरीय चेतना है। मोह माया से मुक्त भया, मैं तेज हूं शक्ति धारों का, धर्मानुकूल आगे बढ़े, वेग में हूं परिवारों का। तो जो गति मिलती है सृष्टि को, वो इसी ईश्वरीय चेतना से मिलती है। आप उसे कुछ भी नाम दे दीजिए, आप उसे कर्म दे दीजिए, योग दे दीजिए, भक्ति दे दीजिए, लेकिन जो शक्ति हमको एक पल से दूसरे पल में ले जाती है, वह ईश्वर है। मुझसे उत्पन्न जानो तुम, ताम राज गुण सात्विक, मुझ में आश्रित बना सके, फिर भी ना मुझको बंधे। तो ये जो तीनों गुण हैं, ईश्वर इन गुणों से परे है, लेकिन इन गुणों के अधीन जो कुछ भी है वो सब प्रकृति है। और उन गुणों के अधीन होने के बावजूद वो चेतना इज द ट्यूनिंग बटन जो हर एक को मिला हुआ है, कि अपनी प्रकृति से ना बंधे रहो, उस आत्म के ऊपर केंद्रित करो अपनी शक्ति को, तो उस प्रकृति से फ्री हो सकते हो और ईश्वर के और करीब जा सकते हो, ईश्वर को और प्राप्त कर सकते हो। भ्रम में इनके बंधा हुआ सब पीड़ित संसार, कैसे पाए जीव मुझे, मैं इन तीनों के पार। और ये भी बहुत ब्यूटीफुल नगेट है। ईश्वर क्या है? ईश्वर इन तीनों गुणों के पार है। जीव जब तक इनके भ्रम में बंधा हुआ है, इनमें ही ढूंढ रहा है मुझे, सत्व रजस तमस के कॉम्बिनेशन में ढूंढ रहा है ईश्वर को। कभी मंदिर में ढूंढ रहा है, कभी मस्जिद में ढूंढ रहा है, कभी किसी तीर्थ स्थल पे ढूंढ रहा है, कभी किसी नदी में ढूंढ रहा है। ये सब तो भौतिक चीजें हैं, ये सब तो माया है। ईश्वर इस माया के पार है। तो जब तक जीव अपने आप को इनमें बंधा रखेगा, तब तक वो संसार के द्वारा पीड़ित ही होता रहेगा और मुझे ढूंढता रहेगा। मैं तो इन तीनों के पार हूं। तो मुझे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भी इन तीनों के पार जाना पड़ेगा। और उन तीनों के पार तभी जा पाएगा जब पहले समझेगा कि ईश्वर को एहसास कैसे हो, उसकी अनुभूति कैसे हो। इस माया के परे देखना कठिन बया घनघोर, शरण मेरी जो लेते हैं तर जाते चहुओर। तो ये एक्नॉलेज किया गया है कि ये बहुत कठिन है इस माया के परे देखना, क्योंकि हम उस माया के पार्ट ही हैं। अगर हम ट्रेन में एक सवार है, ट्रेन की एक स्पीड चल रही है, तो हम हर उस चीज को उस ट्रेन की उस स्पीड से ही देखेंगे। एक और ट्रेन उसी स्पीड पे चल रही है, हमें वो स्टेशनरी दिखाई देगी। एक ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, हमें वो डबल फास्ट दिखाई देगी। एक ट्रेन हमसे स्लो चल रही है, वो पीछे जाती दिखाई देगी। तो हम जब तक उस ट्रेन से नहीं उतरेंगे, हम सामने वाली ट्रेन का वास्तविक सच नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए इस माया के परे देखना तभी पॉसिबल है जब हम उस ट्रेन से उतर जाए।
जिसमें हम सवार हैं। माया की ट्रेन में जब तक हम बैठे रहेंगे, ईश्वर की ट्रेन को नहीं पकड़ पाएंगे कि वो किस दिशा में जा रही है। असुरी माया नीच अधर्मी, धूमिल जिनका भाव, शरण मेरी ना पाते, झेले दुख और कष्ट अभाव। तो अगर आपकी प्रकृति ही प्रवृत्ति ही असुरी है, और असुरी का मतलब जो सुर के अपोजिट है, सुर मतलब जो दैवीय है, आगे हम बात करेंगे अध्याय 16 में द्वैवासुर संपदा विभाग योग में दैवीय संपदा और आसुरी संपदा क्या होती है। बट अगर आप माया में बंधे हुए हो, अधर्म में बंधे हुए हो, धूमिल हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, डिप्रेस्ड हो, ईश्वर को कैसे प्राप्त करोगे? ईश्वर में तो ये कोई भी बंधन नहीं है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की स्पीड तक जाना पड़ेगा। मुझे पूजते भांत भांत से नर जो चार प्रकार, पीड़ित ज्ञानी वर पाने को, या पाने मोक्ष का द्वार। तो कितनी अद्भुत बात है कि ये ईश्वर अगर हम माने कृष्ण की आवाज को, तो कृष्ण को पता है कौन कौन उन्हें याद करते हैं। बोले चार लोग मुझे पूजते हैं, मेरे को याद करते हैं। पीड़ित सबसे पहले, कुछ हुआ हाय राम सबसे पहले भगवान के हम्म। नाम हो गए। तो पीड़ित तो मुझे याद करता ही है, इसका मतलब याद क्या, मतलब कोई ना कोई मुसीबत है। ज्ञानी जो समझ चुका है कि अब ईश्वर में ही सत्य है। वर पाने को, कोई राजसी आदमी जिसको वरदान चाहिए, उसको पता है शक्तियां तो वहां से वहीं से चाहिए मुझे शक्तियां। उसका ध्येय ईश्वर को प्राप्त करना नहीं है, उसका ध्येय ईश्वर से शक्तियां प्राप्त करना है, रिसोर्सेज प्राप्त करना है, या पाने मोक्ष का द्वार। तो ये ज्ञानी के अलावा बाकी सबका कोई ना कोई एजेंडा है। बाकी सब जो है ईश्वर को एक एंटिटी के मामले में समझते हैं कि वहां से कुछ मिलना चाहिए मुझे। और इसीलिए जब हम पिछली बार बात भी कर रहे थे, लोग इतने तीर्थ मंदिर जाते हैं, बोला जाता है उस मंदिर की बड़ी मान्यता है, इसका मतलब वहां जो मांगोगे वो मिलेगा। तो आदमी वहां मांगने ही जा रहा है। तो अगर तुम वर मांगने ही जा रहे हो, तो तुम अभी भी माया से उभरे नहीं हो। और तुम जाती उस जगह जहां तुम्हें एक तरह का सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वहां जो मांगा जाता है ना, माता पूरा कर देती है, वैष्णो देवी पूरा कर देती है, तिरुपति बालाजी पूरा कर देते हैं। तो आप जा ही ईश्वर से सौदा करने रहे हो। श्रेष्ठ है इनमें ज्ञानी जो मुझको हृदय बिठाए, हृदय में मेरे वास करे, मुझ में ही रम जाए। एंड दिस इज द डिफरेंशिएशन। पीड़ित, वर पाने वाला, या जो मोक्ष के लिए याद कर रहा है, उन सब का हेडफेक है, कोई ना कोई एजेंडा है। ज्ञानी ने मुझे हृदय में बिठा रखा है। ज्ञानी को पता है ईश्वर क्या है, और सिर्फ ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होकर वो ईश्वर की तरफ जा रहा है। वो मेरे हृदय में वास करता है, मुझ में रम जाता है, उसको मुझसे चाहिए कुछ नहीं। वो तो अपने आप से भी फ्री होना चाहता है कि हे ईश्वर, मेरे को तूने ये काया दी है, इसके पीछे कोई प्रयोजन रहा होगा, मैं अपना मतलब पूरा करूं इस काया का, और मैं वापस घर आऊं। पल पल मुझको भजते रहते चारों भक्त उदारी, किंतु मेरा रूप धरे जो ज्ञानी सब पे भारी। तो ये बार बार ना, कितनी ब्यूटीफुल बात है। जैसे कर्म योग से प्रिपेयर किया था भक्ति योग के लिए, जब तक कर्म नहीं करोगे भक्ति बेकार है। कितनी बार कृष्ण ने बोला कर्म बिना तो मैं भी नहीं जी सकता, मेरा भी कर्म बंधन बंधा हुआ है, कर्म से मैं भी मुक्त नहीं हूं। और कर्म को त्याग करके सन्यासी नहीं बन सकते हो, कर्म के फल को त्यागो। और भक्ति उसी में है कि तुम कर्म के फल को त्यागो। और अब वो धीरे धीरे भक्ति योग से ज्ञान की तरफ हमें हल्का हल्का नज कर रहे हैं कृष्ण, कि देखो भक्ति इसमें कर्म कांड में भक्ति नहीं है। क्या आपने मंदिर बनवा दिए, करोड़ों की संपत्ति डाल के भव्य से भव्य मंदिर बना दिए, मंदिर में आपका आचरण बहुत अच्छा रहता है, और घर जाके दारू की बोतल खोल के बैठ जाते हो, वो कोई भक्ति नहीं है। ज्ञान, किंतु मेरा रूप धरे जो ज्ञानी सब पे भारी। तो ज्ञान ही है जो हमें मुक्त कर सकता है। सब जन्मों के बाद में सज्जन योनि मनुज को पाए, मुझ में ध्यान लगाए दुर्लभ जीव हरि को ध्यावे। तो आप सज्जन बनोगे मतलब सत्य के साथ जियोगे, या हम आगे दोबारा बात करेंगे सत्य की, जब ओम तत्सत की बात करेंगे। सत्य के साथ रहने वाला सज्जन कहलाता है। और मनुष्य योनि इसलिए प्राप्त हो पाता है क्योंकि वो इतना कॉन्शियसनेस को उसने एलिवेट किया है, क्या वो समझने के लायक है कि ईश्वर क्या है और कॉन्शियसनेस क्या है। हरता जिसको काम है जैसा, रखता वैसा ध्यान, दया कृपा पा जाने को उस देव करे आह्वान। तो जैसी जिसकी कामना है वो वैसी ही के भाव बन जाते हैं।
और वो वैसी कृपा पाने के लिए उसी देवता की पूजा करने लग जाता आदमी। तो ये वर पाने वाला आदमी जो ईश्वर को याद कर रहा है उसकी एग्जाम्पल है। किसी को विद्या चाहिए तो सरस्वती की पूजा कर रहा है, किसी को बल चाहिए तो हनुमान जी की पूजा कर रहा है, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है। तो हमारी जैसी कामना होती है हम उस देवता का आह्वान करते हैं। लेकिन यहाँ ये बहुत क्लियरली बोला गया कि देवता की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपका मैनेजर जो है उसका एक लिमिटेड टर्फ है। मैनेजर कुछ चीजें दिला सकता है, छुट्टी सैंक्शन कर सकता है, आपको कुछ टीएडीए दिला सकता है, मैनेजर छोटा मोटा रिकमेंडेशन का प्रमोशन करवा सकता है। बियॉन्ड दैट मैनेजर कुछ नहीं दे सकता आपको। वेरएज ईश्वर, यदि आप देवताओं का आह्वान करके मतलब से अपना वरदान पाने के बजाय सीधे ईश्वर मन लगाओ, ईश्वर के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, देवताओं के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। आप लक्ष्मी जी से बल मांगोगे, वो कहेंगी प्लीज गो टू हनुमान। आप हनुमान जी से शक्ति मांगोगे विद्या की, बोलेंगे कॉपी सरस्वती। सरस्वती से कुछ मांगोगे, बोलेंगे दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ लक्ष्मी। तो उनकी अपनी अपनी, क्योंकि आपने देवता का रूप ही वैसा धरा है। ये शक्ति का देव है, ये धन की देवती है, ये विद्या की देवती है। तो जैसा आपका भावना होगा आप वैसी ही आराधना कर रहे हो। जिस भक्त की जिसमें श्रद्धा, जैसा रूप का मान, तिस भक्त के हृदय में देता यथा देव स्थान। तो ये जो चेतना है कि मैं लक्ष्मी की आराधना करूं, गणेश की आराधना करूं, ये भी तो ईश्वर का रूप है कि आप एक पर्टिकुलर तरह से अपने थॉट्स को कॉन्सेंट्रेट करते हो और उसको अपना इष्ट देव बना लेते हो। किसी के लिए शिव है, किसी के लिए हनुमान है, किसी के लिए विष्णु है। भक्त ये समझे उसे मिला है मन चाहा वरदान, इष्ट देव से किंतु असल में मैंने ही किया नदान। ये बहुत जरूरी है ये श्लोक समझना, क्योंकि कई श्लोक बहुत मिस इंटरप्रेटेड होते हैं और हमारे अपने ह्यूमन फ्रेलिटीज के चलते हम देवी देवता और ईश्वरों में भी रैंकिंग कर लेते हैं। कोई बोलता है नहीं शिव सबसे बड़े हैं, परम है। कोई बोलता है नहीं विष्णु सबसे बड़े हैं और शिव उनसे नीचे है। कोई कहता है ब्रह्मा, कोई गणेश, कोई किसी और को। तो यहां ये समझने वाली बात है कि जो ईश्वर कह रहे हैं मैंने ही किया नदान, ये कोई हायरार्की में मोस्ट सीनियर गॉड नहीं है जिसको मैं कह रहा है कि मैंने किया निदान। और कोई इसको समझ ले कृष्ण सबसे बड़े हैं, कृष्ण ने कहा है मैंने ही किया निदान। कृष्ण कह रहे हैं ईश्वर ने किया निदान। और ईश्वर क्या है आगे और इसमें आएगा। ईश्वर वो सारी चेतना है, वो सारा क्षमा है, वो प्रेम है, वो दया है जिसको लेकर हम चलते हैं और सत्य के साथ रहते हैं, वो है ईश्वर। तो आपके जो वरदान मिलते हैं ना और जो पूरे होते हैं, वो किसी सीनियर गॉड के तथास्तु बोलने से नहीं होते, वो सत्यता की वजह से होते हैं, क्योंकि आप सच्चे हो। आपका सत्कर्म कभी वेस्ट नहीं जाता, आपकी दया कभी वेस्ट नहीं जाती, आपकी गुड फीलिंग्स कभी वेस्ट नहीं जाती। तो ये सारी चीजों का जो पैकेज है, जितने आप सात्विक हो, जितने आप सत्य मूर्ति हो, वो चीजें देती हैं आपको वरदान। कोई सीनियर जूनियर गॉड नहीं देता है। आप सोच रहे हो आपने हनुमान जी से मांगा, हनुमान जी ने दे दिया। अगर आपको कुछ मिलता है तो आपके सत विचारों सद्भावों की कृपा से मिलता है। आप क्रेडिट भले ही हनुमान जी की डायरी में लिख दो तो ये या भोले भंडारी ने दिया है या किसी ने दिया है, लेकिन असल निदान ईश्वर से मिलता है। और ईश्वर का मतलब सत्यता से मिलता है, समर्पण से मिलता है, त्याग से मिलता है। मूड मनुज मूड फल पाते, मूड देव सौजन्य, देवार्थ हैं देव को पाते, परम धम धाम सब अन्य। तो जिसने जितनी चेतना अपनी डेवलप कर रखी है उसको उतना ही मिलता है। एक एग्जाम्पल थी ना, ईश्वर तो समुद्र की भांति पूरा सागर है। अब तुम चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच भरी ईश्वर लेके लौटोगे, कप लेके जाओगे तो कप लेके ईश्वर लौटोगे, बाल्टी लेके जाओगे तो बाल्टी भरा ईश्वर लेके जाओगे। तो जितने आपने अपनी चेतना को फैलाया है, अगर आपने उसे संकीर्ण रखा है, नैरो रखा है, तो आपका रिजल्ट भी नैरो ही होगा। पहले अभी हमारे एग्जाम्पल में कई लोग बोलते हैं आई एम एग्नोस्टिक, आई एम अथीस्ट। अथीस्ट जो होता है वो शायद, कुछ अथीस्ट होते हैं जो कुछ गॉड्स को नहीं मानते हैं, कुछ अथीस्ट होते हैं जो गॉड की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आपने अपने आप को अथीस्ट बोला है तो आपने खुद ही अपने आप को एक केज में बंद कर लिया है। यू रिफ्यूज टू सी बियॉन्ड दैट केज। So the entire world appears to you as seen from that cage. How so far you can see, how so deep you can see, totally depends upon how big your cage is.
उसके बाद कुछ ने बोला हम अथीस्ट और एग्नोस्टिक नहीं है, बट हम सिर्फ हनुमान जी के भक्त हैं। यू विल नॉट सी एनीथिंग बियॉन्ड हनुमान और बियॉन्ड शिव और बियॉन्ड कृष्ण, वट एवर वे यू हैव डिफाइंड गॉड। तो देवार्थ देव को पाते हैं, मूढ़ मनुष्य मूढ़ फल पाते हैं। जिसने ये लिमिट नहीं लगाई, जो लिमिट नहीं लगाएगा उसके रिसोर्सेज, उसकी ब्लेसिंग्स लिमिटलेस रहेंगी, क्योंकि मैंने कोई लिमिट बिठाई नहीं। मुझे कहीं से भी कोई भी ब्लेसिंग मिले, बच्चे से भी मिल सकती है, स्त्री से भी मिल सकती है, पशु से भी मिल सकती है, पेड़ से भी मिल सकती है, और ईश्वर इन सब में है। तो यदि मैं समझूं ईश्वर सिर्फ मंदिर में है, वो भी एक पर्टिकुलर गॉड के मंदिर में है, आप सिर्फ उसी गॉड के मंदिर में जाओगे हर विच एवर डे ऑफ द वीक। तो आप बाकी दिन आप नहीं जाओगे, और बाकी दिन आप सोचते रहोगे अगले हफ्ते जब जाएंगे तब ये होगा काम। जिसने ये लिमिट नहीं लगाई वो हमेशा ईश्वर के साथ है, परम धाम में है, ब्लिस में है। मानव तन है, मानव मन है, मानव जैसी काया, मुझ अविनाशी परम तत्व को भी समझ ना पाया। अब इससे खुलकर कृष्ण क्या बोले, ईश्वर क्या बोले कि भैया मुझे तुमने मानव के साथ बांध दिया, मेरा मानव जैसा तन बना दिया, मानव जैसा मन बना दिया, मानव जैसी काया दे दी, और मुझ अविनाशी तत्व को अपने जैसा बना दिया। तो अब मैं इससे क्या बोलूं, तुम इससे बड़ी मूर्खता की बात क्या कर सकते हो? दैट जस्ट शोज तुम्हारी सोच वहीं तक रह गई जहां तक तुम स्वयं हो। तो चाहे हम प्रकृति से बंधे हुए हो, हमें प्रयत्न करना चाहिए ज्ञान के द्वारा अपनी प्रकृति के बियॉन्ड जाए और उस परम अविनाशी तत्व को अनुभूति करने का प्रयत्न करें। मूर्ख के मन बसता मैं भी, बन मूर्ख अनजान, ढक लेता निज माया से मैं, दिखता ना भगवान। बोले जैसा तुम चाहोगे वैसा मिलेगा। तुम अगर बोलते हो मैं मूर्ख हूं और मुझे तो इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई कहता है ना, कोई किसी कल्ट में घुस जाता है मेरे लिए यही भगवान है, तो ईश्वर कह रहा है मुझे फिर उसे और कुछ दिखाने की जरूरत भी नहीं है। जब उसे कुछ और चाहिए ही नहीं तो मैं कौन होता हूँ फोर्स करने वाला। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, तू खुश रहे अपने भगवान में, तू अगर इसको भगवान समझता है तो तू खुश रहे। सत्य यह है कि वो भगवान नहीं है, भगवान इन सब प्रकृतियों के परे है। तो दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन शुड हेल्प अस मूव फ्रॉम साकार टू निराकार। जितना हम साकार में बांधेंगे, ये बार बार ज्ञान हमें दे रहा है, चाहे डिफिकल्ट हो, लेकिन सत्य यही है कि ईश्वर साकार के बियॉन्ड है। और यदि तुम हेलबेंट हो कि नहीं ईश्वर तो यही है, तो ईश्वर कह रहा है मैं भी मूर्ख बन के अनजान बन के बैठ जाता हूँ। व्हाई शुड आई फोर्स माई सेल्फ कि नहीं भगवान देख इधर है। अगर तुम खुश हो उसमें, मैंने अपनी माया से ढक लिया अपने आप को, व्हाई शुड आई स्पेंड माई एनर्जी ऑन somebody who is not willing to see even when I am in front of that। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य साक्षात मैं वर्तमान, भगत अलावा कोई मुझको ना ही पाया जान। एंड दैट इज वेयर फेथ कम्स इन। अगर आपकी फेथ साकार तक रुकती है, भूत तक रुकती है, मानव मन मानव तन मानव काया तक रुकती है, तो आपके लिए वही ईश्वर बन के रह जाएगा। लेकिन जिसकी फेथ है कि ईश्वर लाइज बियॉन्ड, उस भक्त के अलावा कोई नहीं जान पाएगा मैं तो भूत भविष्य वर्तमान का साक्षात रूप हूं। और वो तभी पॉसिबल है जब आप हर चीज जो हो चुकी है, हर चीज जो होने वाली है, उसमें मेरा आभास रखो। राग द्वेष इच्छा के मारे दुखित भय नर नारी, मोह माया के जाल परंतप उनको पड़ते भारी। किंतु जो निष्काम की भांति कर्म है करते जाएं, प्रिय वही हो मुझको उनके पाप नष्ट हो जाए। तो जहां हमने अपनी कामना छोड़ दी कि हमें ईश्वर इस रूप में दिखाई देता है, ईश्वर की हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है, जहां हमने कामनाओं से बांध लिया, राग द्वेष इच्छा रख के, जब तक भोले बाबा की मूर्ति नहीं दिखेगी हम नहीं समझेंगे हम भगवान के पास आए हैं। तो हम दुखित होते रहेंगे, अरे बाबा ने दर्शन नहीं दिए, अरे माता ने दर्शन नहीं दिया, हम 3 बार गए 3 बार दर्शन नहीं हुए। दर्शन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, दर्शन के लिए समर्पण करना पड़ता है। ऐसे ऐसे दर्शन होंगे सामने जो बैठा है उसमें ईश्वर दिखाई देगा आपको। लेकिन अगर राग द्वेष इच्छा के मारी हो तो दुखित रहोगे। और इसीलिए जिसने अपना कामना नष्ट करी है और सिर्फ कर्म किया है, वो मुझको प्रिय है। उसके जितने भी पाप हो, पाप का अर्थ यहाँ पे किस इमोरल टास्क से नहीं है, पाप का अर्थ यहाँ पर है
जिसने अज्ञानतावश जो भी किया हो, जो उसका धर्म नहीं था, उससे भी तर जाता है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं सत्य के साथ, समर्पण के साथ, त्याग की भावना के साथ ईश्वर का एहसास किया है, एक्सपीरियंस किया है। जन्म मरण से मुक्ति पाने मेरी शरण जो आए, परम ब्रह्म अध्यात्म के द्वारा जन्म तर जाए। अधिभूत अधिदैव सहित अधि यज्ञ उर लावे, अंत काल में हरि चित्तवे भक्त मुझे ही पाए। और इसलिए जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरी शरण में आना बहुत आवश्यक है। एंड अगेन आफ्टर ऑल ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, एक सेकेंड, देयर सम बैकग्राउंड नॉइज, आई विल ट्राई टू म्यूट पीपल इफ आई कैन। कैन पीपल गो ऑन म्यूट, जहां से भी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है प्लीज। कि अगर जन्म मरण से मुक्ति पानी है तो मेरी शरण आना है। अगेन आफ्टर ऑल दीज मेनी वर्सेस वी विल बी फेलिंग इन आवर अंडरस्टैंडिंग इफ वी बिलीव ईश्वर की शरण जाना मतलब कृष्ण की शरण में जाना है, किसी गॉड की शरण में जाना है। गॉड नाम की कोई चीज नहीं है जो एक अलग एंटिटी है और आपको बोलो मैं तेरे पास गया हूं। मेरी शरण मतलब जो चेतना है, जो सब चीजों को पावर कर रही है, जिसमें सारी शक्तियां हैं, जिसमें क्षमा है, दया है, धर्म है, प्रेम है, श्रद्धा है। जितना आप अपने आप को प्योर करते जाओगे, आप ईश्वर की शरण में जाते जाओगे और जन्म मरण से मुक्ति पाओगे। क्योंकि जिस चीज से बंधे रहोगे, अगला अध्याय इसी के ऊपर है, जिस चीज से बंधे रहोगे वहीं पहुंचोगे। माया से बंधे हो तो माया में ही आओगे, माया से फ्री हो जाओगे तो माया से स्वयं दूर जाओगे। और इस तरह अध्यात्म के द्वारा जो तुम्हारा आत्म है, आगे हम इसकी बात करेंगे, जो तुम्हारे आत्म का कोर है, परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, जो हमने पहले बात करी थी, इंसुलेशन जितना हटाते जाओगे उतना परम धाम में अनंत के साथ आपकी जर्नी सिंपल होती जाएगी। आज हम किसी से बात कर रहे थे और ये रेफरेंस आया, कुछ लोग होते हैं व्हेन इट इज टाइम टू गो, कुछ का चोला इतना टाइट होता है ना, कुछ लोगों को बहुत कष्ट होता है प्राण त्यागते समय, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो कोई परिस्थिति ऐसी हो। तो जिन्होंने अपने आप को बहुत बांध रखा है इस माया से, लेन देन में, लाभ हानि से, रिश्तों में, चीजों में, उनका चोला इतना टाइट होता है कि आत्मा को निकलने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और जिन्होंने इन सब चीजों से अपने आप को दूर रख रखा है, उनका चोला इतना ढीला होता है, ऐसे आत्मा निकल जाती है फूल के जैसे। तो जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए अपने आप को सिंपल रखो, अनकॉम्प्लिकेटेड रखो, एक सम रखो, तो आप बिना ज्यादा कष्ट के उस शक्ति में आपका विलय हो जाएगा। अधिभूत अधिदैव सहित अधि यज्ञ उर लावे। ये अर्जुन पूछेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि भाई ये सब क्या है, ये आपने मेरे को तीन टेक्निकल जार्गन्स डाल दिए मेरे ऊपर जाते जाते इस अध्याय में, अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ। तो विल पार्क आवरसेल्व्स हियर, क्योंकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे तो उसमें बहुत क्लियरली कृष्ण बोलेंगे अर्जुन का आंसर देते हुए, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि अधिभूत अधिदैव सहित जो अधियज्ञ को अपने हृदय में लाता है वही मुझे प्राप्त करता है। तो ये पहला जो ज्ञान विज्ञान योग है भक्ति योग का, कृष्ण बहुत क्लियरली बता देते हैं कि ईश्वर क्या है। ईश्वर कोई थर्ड एंटिटी नहीं है जो आपके लिए अच्छे और बुरे सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है। ईश्वर कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जिससे आप कुछ मांगोगे और वो आपको देगा। ईश्वर कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जिसके लिए आप पूजा करो और एक्सपेक्ट करो रिटर्न में कुछ मिलेगा। ईश्वर वो शक्ति है, वो चेतना है जो प्रकृति के बियॉन्ड है, माया के बियॉन्ड है, साकार के बियॉन्ड है। और जैसे बोला कि मानव तन मानव मन मानव काया, जितना ईश्वर को भी मानव जैसा बना दोगे, ईश्वर को कैसे प्राप्त करोगे। तो मानव मन, मानव तन, मानव काया से मानव होते हुए दूर रखो अपने आप को, तो ईश्वर के और करीब जा पाओगे। सो विल टेक अ पॉज ओवर हियर। इसमें हमने क्या सीखा, क्या हमें समझ में आया, किस चीज ने हमें चैलेंज किया, और ये अभी आगे और बढ़ने वाला है। सो हो सकता है अभी भी कुछ डाउट्स हों, तो होल्ड योर हॉर्सेस इन टर्म्स ऑफ कि नहीं, हम तो भाई गॉड उसको ही मानते हैं जिसको हम मानते आए हैं, विच इज फेयर इनफ, उसको मानते रहिए। लेकिन यह सत्य भी जानिए कि वो उसके बियॉन्ड है।
जब तक हम वो जानते रहेंगे, ठीक है, अभ्यास के द्वारा हम वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम उस कॉन्सेप्ट से फाइट करेंगे कि नहीं, ईश्वर तो यही है जो हम मानते आए हैं, तो फिर देयर बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माई गॉड वर्सेस योर गॉड, विच इज डिफीटिंग द बेसिक टेनेट्स ऑफ। एक चीज मैं पूछ रही हूँ अविनाश जी, जी। जैसे हमें ये एहसास होता है कि भगवान सब जगह हैं, और वो बहुत विशाल, उनका मतलब हर चीज में, जैसे आप बता रहे हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस इतनी होनी चाहिए कि हम उसको, उन्हें महसूस कर सकें। लेकिन जैसे जो हमें रिचुअल सिखाए गए हैं कि सुबह उठ करके नहा धो के एक दिया जलाइए, या कुछ प्रेयर्स हैं वो बोलनी चाहिए, तो क्या वो, उनका भी कोई मतलब, वो बेकार है, या उनको कहने में कोई मतलब, व्हाट आई वांट टू नो कि वो जो करते आ रहे हैं हम रिचुअल्स या कुछ, तो दैट कैन बी डन अलोंग विद दिस फीलिंग तो कि। देखिए, लास्ट टाइम भी हमने इसकी बात करी थी, एंड कंटिन्यू जी। सेम थ्रेड। चाहे वो रिचुअल्स हो, चाहे मंदिर हो, चाहे तीर्थ हो, दे आर नॉट हम्म यूजलेस, दे आर लाइक ट्रेनर व्हील्स। क्योंकि हम्म। बहुत अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, या मन बहुत अशांत होता है, तो ये चीजें मन को शांति तो प्रोवाइड करती हैं, अगेन बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग। ऐसा नहीं है हम्म। क्योंकि कोई दिया जलाता है, कोई कैंडल जलाता है, तो वी कांट से दिया जलाने से ही शांति आएगी, किसी को जी कैंडल जलाने से बिल्कुल। आ रही है, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग वैसे हुई है। लेकिन यदि हम ज्ञान प्राप्त कर लें, तो ज्ञान प्राप्त करने का इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। हम्म आपको एक दिए के ऊपर निर्भर नहीं है शांति प्राप्त करने के लिए। आपको दिए से शांति आती है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप दिया जलाइए, आप दान दीजिए, आप प्रेयर करिए, लेकिन ये प्री रेक्विजिट नहीं है शांति के लिए। हम्म, बिल्कुल। शांति के लिए आप बिना ये सब करे हुए, जिनको हम कर्म कांड भी बोल सकते हैं, बियॉन्ड अ पॉइंट, हम्म आप सामने देखिए, पेड़ को देखिए, मुस्कुराइए, शांति हम्म सीधे आएगी, पेड़ देगा आपको हम्म शांति। नेचर देगी। सामने कोई गैया जा रही है, कोई कुत्ता जा रहा है, कोई मधुमक्खी भी जा रही है, जिसने शायद आपको डंक भी मारा हो, बोले वाह क्या प्रारब्ध था, देख तू कहाँ से तू आई, पता नहीं कहाँ बैठी होगी, इतना ढूंढ ढूंढ के मेरे घर में घुसी है, सब तरफ जालियां हम्म लगी हुई है, एसी है, फिर भी देखो घुस गई, पा ही लिया तूने मुझे। उस भाव से जियो। और ईच एक्सप्रेशन शुड बी प्रारब्ध था, चल भाई तू जा, आज तूने डंक मारा है, खुश हो गई, खून पी लिया। ये एक इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट ग्रेजुएट का खून था, ठीक है, तेरे में वो गुण पहुंच गए हैं, अगले जन्म में बन जाइयो तू भी IIT IIM। तो इतना अपने आप को अविनाश, रखेंगे। हाँ, तो दैट इज हाउ शांति आती है, शांत रहने से। अविनाश, मुझे ये पूछना था कि जो मतलब ट्रेनर व्हील्स का जो कॉन्सेप्ट है, और जो मतलब रिचुअलिस्टिक प्रेयर होता है, उससे एक फोकस और एक डिसिप्लिन टाइप का आ जाता है लाइफ में, एंड देयर आर पीरियड्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच आप उन चीजों के बारे में सोचते हो एंड यू फील समवॉट एलिवेटेड। सो जो ये ऑल्टरनेट मतलब पर्सपेक्टिव है ईश्वर को देखने का, उसमें किस वे से हम रेगुलरली दिनचर्या में ये लाएं कि इस वे से इसको देखना चाहिए, मतलब कोई उसमें प्रोसेस नहीं है ना, जैसे रिचुअलिस्टिक वर्शिप में एक लाइक एक SOP है, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है, लाइक हाउ कैन वी कीप आवरसेल्व्स ऑन द पाथ। देखो, एक तरफ है कि आप ट्रैवल पे जा रहे हो, और मैंने ट्रैवलर्स चेक दिए हैं आपको $1000 के, आपके सामने वो हम्म। $1000 हैं, आपकी लिमिट कितनी है, $1000 है ना। दूसरी तरफ है, बेटा जस्ट गिव मी अ कॉल, मैं तुम्हें कोई ट्रैवलर चेक नहीं दे रहा, यू कैरी सम प्लास्टिक कार्ड, समथिंग, सम कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी, जितना चाहिए उतना खर्च कर। तो जो SOP है, जैसे वो बोल रहे हैं, जैसी आपकी श्रद्धा है, किसी के लिए विष्णु बड़ा है, किसी के लिए शिव बड़ा है, किसके लिए हनुमान बड़ा है, तो SOP में एक लिमिट आ जाती है, क्योंकि कर्म कांड है। और ये भी बोलेगा जितना कर्म कांड, कई बार बोलते हैं ना, पूजा अधूरी रह गई थी, आपको पूजा पूरी करनी पड़ेगी। तो जो चीज अधूरी रह गई वो पूरी करोगे, इसका मतलब उसकी एक लिमिट है ना, तभी तो वो पूरी हो सकती है। पूरी के बाद तो और पूरी करने को कुछ बचता नहीं है। जो नॉन SOP है, वो लिमिटलेस है। आपको अगर चाहिए तो आप सुबह उठो, और सनराइज हुआ, आप सन को देख के मुस्कुराओ, वहां से मिल रही है शक्ति। फिर आपने सामने पेड़ देखा, पेड़ से मिल रही है शक्ति। नीचे कोई हॉकर इंडिया में है, तो कोई रद्दी वाला आवाज लाता हुआ चला गया, आप उससे भी कनेक्ट कर रहे हो। तो जो निराकार भाव है, माया के परे वाला भाव है, उसमें आपको हर पल हर चीज में ईश्वर की जब अनुभूति होगी ना, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी SOP। SOP बोलेगा ये सब करो, और ये सब करके शांत रहोगे, बट
पॉइंट इज एसओपी में कितनी देर शांत रहोगे? हम एसओपी कई बार कराते हैं ना, सत्यनारायण कथा कराते हैं तो हर 3-6 महीने में एक बार कराते हैं, अखंड रामायण कराएंगे तो साल में 5-6 साल में एक बार कराएंगे। उसका एक लिमिटेड इफेक्ट रहता है। आप हवन करा रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, वो आपको 1.5-2 दिन तक यू विल फील गुड, हाँ वाइब्स अच्छी हैं घर में। बट फैक्ट इज फिर धीरे धीरे विकार आते हैं, फिर 4-6 महीने बाद आपको बहुत दिन हो गए यार कुछ हवन शवन कराते हैं, है ना? तो एसओपी की एक एक्सपायरी होती है और एसओपी की एक लिमिट होती है। अब एसओपी से जब अपने आप को मुक्त कर दोगे, आपके पास बेरर चेक है, जब चाहो उस चेक पे विड्रॉ कर लो, क्योंकि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। किसी रूप में भी ब्लेसिंग्स आती हैं, दर्द में भी ब्लेसिंग आती है, गीत में भी ब्लेसिंग्स आती हैं, रिश्ते रिलेशनशिप में भी ब्लेसिंग्स आती हैं। अब तो दिखाई ही ब्लेसिंग्स पड़ती हैं, आपको कुछ और दिखाई देता ही नहीं है। सो आई अविनाश जी, या I don't know how. एक second, Subhash ji, हाँ बस माधुरी जी से. So I don't know how believable is this, and but that is what it is it is. it's just easier to stray, जैसे कि मतलब इन सेशंस के बाद बहुत अच्छा लगता है कि एक 24 घंटे तक है, देन उसके बाद हाफ लाइफ हिट्स एंड देन यू स्टार्ट टू फॉरगेट थिंग्स। तो वही है कि मतलब कंसिस्टेंट कैसे रहना इज आई तो थिंक द आप चैलेंज, बट सेम वो धीरे सेशन धीरे रोज होगा। रात रोज शाम को देख लिया करो 24 घंटे तक. दैट्स अ एक्चुअली गुड मैं तो आइडिया। कई बार इसको देखती हूँ, हफ्ते में, एक वीक में कई बार सुन लेती हूँ मैं इसको, बिकॉज आई वांट टू दैट्स अ गुड लर्न आइडिया। मोर। But the idea is, Yes. देखिए मतलब it will sound very pompish, but not the least. You don't even have to listen to this. Anything which gives you peace of mind, be in that Yes. domain. Anything. Yes. आपको लाल रंग अच्छा लग रहा है, चारों तरफ लाल रंग बिछा दो। आपको पंछी अच्छे लग रहे हैं, आप पंछियों के देख देख के खुश हो जाओ, एंड स्लोली एक्सपैंड दैट। बेसिकली द जर्नी इज, मैं जो देखूं, जो सुनूं, जो बोलूं, मेरे को उसमें बस ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग दिखाई दे, मेरे को कहीं दर्द दिखाई दे ही नहीं। चाहे जो भी हो रहा, एक्ट ऑफ टेररिज्म में भी मैं, ये मेरा प्रारब्ध था कि वो पीड़ा मेरे को मिली, तो पीड़ा भी कई तरह से मिलेगी ना। आप हिट नहीं हो, कोई दूसरा इतना हिट हुआ है, कई बार छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या कुछ नहीं होता है, वो सब हमारा प्रारब्ध है। उसको ब्लेसिंग समझ के, हाथ जोड़ के नमन करके, साक्षी भाव से, हे ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने इस लायक समझा कि मैं इस पीड़ा को भी हर सकूं, और आगे बढ़ जाए। मैं तो इसलिए सुनती हूँ 2-4 बार, क्योंकि मुझे लगता है कि सुनने से मुझे कुछ चीजें ज्यादा अच्छी तरह समझ में आती हैं, और मैं उन्हें और ज्यादा अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सकती हूँ। हम्म। नहीं, वो अच्छा आइडिया है, रेगुलरली हम्म। सुनना चाहिए, मोर देन वंस अ वीक। यस। हाँ सुभाष जी, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। ये ऐसा है कि मेरा मानना ऐसा है, अपना ओपिनियन है, मेरा मानना ऐसा है कि एक तो हम निष्काम, गीता पूरी निष्काम भक्ति के ऊपर है, निष्काम कर्म करता जा। इसमें जिसने निष्काम कर्म किया तो उसकी एक्सपेक्टेशन तो कुछ हो ही नहीं, चाहे वो मंदिर जाए, चाहे वो पूजा करे, चाहे कुछ करे। ये जरूरी तो नहीं है, जैसे आपने बोला कि हम जहाँ जाते हैं, कहीं तीर्थ पे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन होती है। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर एवरीबडी, इट्स नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन। मे बी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नॉट एप्लीकेबल टू मी। मैं जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, ना कि कुछ मांगने के लिए। मैंने भगवान से कभी नहीं मांगा, मैंने यही भगवान से मांगा है, अगर भगवान से मांगा तो भगवान को ही मांगा है अपने साथ रखने के लिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा कि मेरे को धन चाहिए या पुत्र चाहिए या ये चाहिए। वो तो फिर कर्म कांड में आ गया ना, वेदों के हिसाब से। और बाकी आपने ये बोला है इसमें श्लोक 17-18 में, चार जो मतलब कि भगत हैं, आत्री, दुखी, ज्ञानी, अर्थार्थी और ज्ञानी जो ईश्वर ज्ञानी। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है 18वें श्लोक में, पल पल मुझको भजते रहे चारों भगत उधारी। चारों के चारों भगत बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञानी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ये मेरा अपना है, ओपिनियन है, क्योंकि मैं जो मतलब कि मेरे को भी मतलब कि मैं और भी काफी सुनता रहता हूँ कि जैसे वो अयोध्या से आती हैं हरे राम इस्कॉन वालों की। अब बाकी हर जगह इन्होंने, भगवान ने यहाँ बोला है कि मैं ही, मैं ही। मैं का मतलब ये है कि वो पार परमेश्वर के अवतार है। ओके, अगर उन्होंने, आप उनको नहीं भी कहते तो उन्होंने गीता में जो ज्ञान दिया है उनके मुंह से निकला हुआ ज्ञान है ये। तो एक ऑर्डिनरी, बाकी जो देवी देवता है, वो जैसे आपने बोला मैनेजर है, यस आई एग्री विद यू, मैनेजर है। मैनेजर का काम
कोई ईश्वर नहीं कर सकता। ईश्वर वही देते हैं। अगर आप मैनेजर को भी खुश करोगे तो ईश्वर उनके कर्मों के हिसाब से ही उनको फल देंगे। ये मेरा ऐसा मानना है। मैं जरूरी नहीं मैं कहता कि भाई आपने बोला कि जब जाते हैं वहाँ हमारी कामना होती है। हमारी क्या कामना है? इस उम्र में हमारी कोई कामना है ही नहीं। ऐसा है ना सुभाष जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अलग अलग लोग अपनी जर्नी में अलग अलग पॉइंट पे हैं। फैक्ट मीन्स हमको मालूम है, लोग बोलते हैं इस मंदिर की बड़ी मान्यता है, वो फ्रेज आया क्यों? बात मेरी और आपकी नहीं हो रही, बात उस कॉन्सेप्ट की हो रही है। लोग बिलीव करते हैं कि फलानी जगह जाने से जो मांगो वो इच्छा पूरी होती है, तभी तो लोग जा रहे हैं, भर भर के जा रहे हैं। तो इंडिविजुअल हर कोई अलग अलग है। आप और हम एक अलग जगह हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हैं उनमें से अलग अलग पॉइंट पे सब हो सकते हैं। चाहे किसी भी भावना के साथ जाए, भावना में तो कोई बुराई नहीं है, साकार भावना में भी कोई बुराई नहीं है। वो तो कह ही रहे हैं कि भक्त मुझे बहुत प्यारा है जो साकार रूप से मेरी भक्ति करता है। लेकिन यह ज्ञान रखना आवश्यक है कि मैं साकार के परे हूं। ये आवश्यक है। द टेक अवे हैज टू बी कि ईश्वर जो है साकार तक नहीं है, ईश्वर कर्म कांड तक नहीं है, ईश्वर इज फार बियॉन्ड दैट। अब नहीं उसको मैं जीवन में कितना उतार पाते हैं वो हमारी यात्रा के ऊपर है कि हम कितना अपने आप को अभ्यास के द्वारा वहां तक पहुंचा सकते हैं। मैंने ये भी सुना, पढ़ा है जो कि जब भगवान भक्ति योग में आएगा कि साकार भगवान, जब भगवान ने जन्म लिया, मतलब कि कृष्ण भगवान ने, मैं तो उनको भगवान ही मानता हूँ, तो उन्होंने बोला है, गीता में लिखा हुआ है, मे भी आपके पता नहीं कि बार भी गीता में दो तीन और भी पढ़ी हुई हैं, उसमें लिखा है कि जब भगवान साकार रूप लेते हैं तो निराकार रूप उनमें प्रवेश हो जाता है। देखिए, द वेरी फैक्ट कि वो साकार तो साकार निरख के रूप ही है ना, उसमें आ ईश्वर जाता है, तो नहीं है। ऑटोमेटिकली आ जाता हम है। उसको भी अवतार बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं, मानव तन मानव मन मानव जैसी काया, तुमने मुझे मानव जैसा ही बना दिया क्योंकि तुम उसी रूप में मुझे पहचान पा रहे हो, बट मैं तो इसके परे हूं। तो हमें अगर वो ये मानव रखना अगर है। वो मानव रूप में नहीं आते तो उनको ज्ञान कौन देता? नहीं नहीं, देखिए, ज्ञान गीता का ज्ञान यही तो गीता मजे का की बात है ज्ञान तो सुभाष जी। मानव नहीं नहीं नहीं, नहीं, गीता का गीता ज्ञान का ज्ञान तो एक, मानव रूप ही कोई दे सकता है ना। जैसे आप देते हैं, आप भी तो मानव हैं, गीता का ज्ञान देते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण ने मानव बन के गीता का ज्ञान दिया। पर तो हमें ये गीता का भी ज्ञान आना कहाँ से था? हम बता रहे हैं, गीता का ज्ञान एक व्यक्ति ने नहीं दिया। गीता भी बहुत जनरेशन्स में लिखी गई है। महाभारत का पाठ है, उसे वेद व्यास ने लिखा है। हाँ, वेद व्यास एक आदमी का बिल्कुल नाम नहीं है, महाभारत का एक पार्ट है, बिल्कुल ठीक है। एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। तो बहुत, और गीता को वेदांत बोलते हैं। तो आप चारों वेद हाँ, पढ़ेंगे, उन चारों वेदों में जो मानव कल्याण के लिए बेस्ट है वो गीता में समाहित है। तो ये जो शक्ति है चेतना की, जिसने डिस्टिल करी है नॉलेज, ये है ईश्वर। ईश्वर एक कृष्ण नाम का कैरेक्टर नहीं है, यही तो गीता का ज्ञान है। अगर गीता का ज्ञान प्राप्त करके भी हम एक कैरेक्टर को ही भगवान माने तो ज्ञान फेल कर रहा है हमें। खैर एनीवे, मेरा अपना ओपिनियन जो है कि मेरे को तो उसके नाम से सेटिस्फेक्शन मिलती है। देखिए, वही यात्रा की बात है ना, हम सब अलग अलग पॉइंट पे हैं अपनी यात्रा के। हाँ, बहुत लोगों को मेरे को कर्मकांड में मेरे सेटिस्फेक्शन को मिलती है, बहुत लोगों मेरे को को उसके एक पर्टिकुलर चीज करके सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो हर हाँ, किसी का ट्रुथ अपना ट्रुथ है। बट जो ईश्वर की बात हो रही है वो इन सब के परे है। वही तो वो कह रहे हैं कि मेरी चेतना अपरंपार है, अक्षर धरंत है। चलो एनीवे, थैंक यू। अविनाश जी, जी कीर्ति जी। हाँ मुझे वो आपका जो मैनेजर वाला जो एक्सप्लेनेशन था ना, बहुत एकदम एकदम सॉलिड अपील हो गया मुझे वो कि हाँ थोड़ा कि अपना थोड़ा अपना कैमरा ऑन करिए, मतलब इस हाँ हाँ कॉल हाँ में हम लोग करती साकार हूँ। में थोड़ा ज्यादा हाँ हाँ फील साकार करते में, हैं। हाँ हाँ हाँ। तो नहीं नहीं, मैं बोल रही कि वो हम्म, आपका जो जो था ना एनालॉजी की, देवता का लिमिटेशन है और ईश्वर अपरंपार है, तो ये मैं समझता था, लेकिन आपने इतना अच्छा एग्जांपल दिया, मुझे एकदम से क्लिक हो गया। यस, दैट इज द वे, बिकॉज इसलिए इतने बने हुए हैं। मे बी ईश्वर का एक एक पर्टिकुलर एरिया लिया लोगों ने और उसको एक नाम दिया एनर्जी का, ऐसे। तो बिल्कुल। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन था। और हम तो बहुत तो स्मार्ट हैं, हम एक्चुअली सबको बारी बारी से खुश कर देते हैं। दिवाली पे हम लक्ष्मी को याद करते हैं, बाकी साल भर याद नहीं आती। हम कहते हैं, नहीं नहीं अभी लक्ष्मी को याद कर लो। अच्छा नहीं, अभी अभी कृष्ण को याद कर लो। तो वी टेक टर्न्स, वी एंश्योर नोबडी इज लेफ्ट आउट। हाँ बड़ी नहीं, क्योंकि मुझे ना हमेशा ये सब लोग, मैंने जैसे मैं यहाँ रहती हूँ ना,
ये पूछे तुम्हारे इतने गॉड क्यों है, तो मेरे पास इतना अच्छा आंसर नहीं था, अभी मेरे पास अच्छा आंसर आ गया, अब मैं उनको बोलूंगी कि देखो ये ऐसे है, द डिपार्टमेंट्स। वेरी नाइस। आपकी तरफ से इको आ रही है। आप शायद दो डिवाइसेस पे हैं क्या आप लोग? एक मिनट चल रही I think they have some technical issue. Hopefully they'll be able to resolve it. Anybody else wants to add something? और एक मुझे पूछना है कि ये जो ज्ञान मुक्त कर देता है, ज्ञान मुक्त कर देता है, इट्स वेरी वाइडली टर्म, है ना, हर चीज में ये होता है। तो इसका माने एकदम ऐसा मतलब क्या है कि माने कि अगर हमें ये पता चला कि हम ही वो हाईएस्ट चेतना है, तो हमें किसी भी बात का बुरा नहीं लगेगा, या हम हर हर वो बंधन से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा उसका मतलब है माने? मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो मैंने समझा है कि मुझे कैसे पता लगेगा मैं ब्रह्म बन गया हूँ या ईश्वर बन गया हूँ। तो पहली चीज, अभी तो मैं काया में हूँ, तो जैसी जैसी काया में हूँ वैसी वैसी तो प्रकृति से बंधा हुआ रहूंगा ही। होपफुली अगर सत्संग करता रहूंगा, ज्ञान के साथ रहूंगा, सात्विक रहूंगा, तो जितने भी जन्म लगे, होपफुली इन एवरी प्रोग्रेसिव बर्थ ये मेरी काया और हल्की होती जाएगी और मन और फार रीचिंग होता जाएगा, एबल टू कनेक्ट विद द सुप्रीम होना चाहिए। अगर मैं इसी ट्रेंड को एक्सट्रापोलेट करूं, किसी पर्टिकुलर बुद्धि में पलट जाए, मैं किसी अमीर घर के यहाँ पैदा हो जाऊं और बिगड़ जाऊं तो बात अलग है, बट एज ऑफ नाउ जो पुरुष है वो होपफुली उस तरफ ट्रांसिस करेगा। तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, सही है कि गलत पता नहीं, कह नहीं सकते, कि जब मैं ईश्वर बन जाऊंगा तो वो कैसे होगा। जैसे हम इंट्यूशन होते हैं, आपको इंट्यूशन होती है ना, इंट्यूशन गाइड करती है आपको। इंट्यूशन का कोई सगा नहीं होता, इंट्यूशन का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता। इंट्यूशन सबकी एक जैसी होती है, और इंट्यूशन बड़े से बड़ा काम करवा लेती है। आपकी इंट्यूशन बोलती है नहीं आज हमें नहीं जाना चाहिए, आप नहीं जाते। आपकी इंट्यूशन बोलती है नहीं हमें वहां जाना चाहिए, आप डबल प्राइस में टिकट खरीद के वहां पहुंच जाते हो। तो जब मेरी चेतना इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, मैं शायद इंट्यूशन बन जाऊंगा, क्योंकि एनर्जी ही तो हूं। मैं इंट्यूशन बन के लोगों को गाइड करूंगा, जिसमें मेरी कोई प्रकृति होगी नहीं। मैं प्रकृति के परे रहूंगा, मेरा अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा, मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। मैं प्योर एनर्जी रहूंगा, जो कभी इंट्यूशन बन के, कभी सत्य बन के, कभी क्षमा। आई विल ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इंटू एन इमोशन, अ सत्य इमोशन, अ प्योर एंड ब्लिसफुल इमोशन। जब हमारे मन में सत्य आता है, क्षमा आती है, कई बार हम फॉरगिव कर देते हैं ना, दूसरा कहता है नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, सीरियसली आई डिडंट मीन इट, और हम कहते हैं अरे जा यार, इट्स वाज नॉट अ बिग थिंग, जा फॉरगिव, कोई मतलब नहीं है। तो वो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन होता है, उसमें जरा भी अडल्ट्रेशन नहीं होता, मेरे लिए वो ईश्वर है। या प्रेम, किसी चीज को देख के आप में ऐसा निश्चल प्रेम आता है, कई बार वो किसी रिश्ते के लिए होता है, कई बार वो किसी भी रिश्ते के लिए नहीं होता, एक ब्लिस में हो आप और बहुत खुश महसूस कर रहे हो, मेरे लिए वो एनर्जी ईश्वर है। तो यदि मैं समझूं गीता के ज्ञान को, तो मैं अपने को इतना हल्का बनाता चला जाऊं कि जब तक काया मिलती जाए, मैं काया से, तन से, मन से, धन से हल्का करता चला जाऊं। मे बी 3 4 5 6 हज़ार साल बाद, जरूरी नहीं कि हिमालय पे बैठा हूं, मैं चाहे किसी के घर में भी बैठा हूं, लेकिन प्रवृत्ति से मैं इतना हल्का रहूंगा कि जो कहूंगा वो सत्य हो जाएगा, जिससे मिलूंगा उसे बहुत आनंद आएगा। वो करते करते किसी एक जन्म में शायद इस शरीर की आवश्यकता भी नहीं रहेगी मेरी आत्मा को। वो आत्मा कहेगी अब शरीर धारण नहीं करना, अब किसी भी शरीर में जाओ, उस शरीर को इंट्यूशन बन के, लव बन के, फॉरगिवनेस बन के, तेज बन के, पोटेंसी बन के उनको इनेबल करो उनके काम। सो टू मी दैट इज माई वर्जन ऑफ, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईश्वर या ब्रह्म में लीन होना। फिर मेरे को कोई नहीं बांध सकता, कोई प्रकृति नहीं बांध सकती, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं बांध सकता। जैसे ही कोई आह्वान करेगा, ए गॉड गिव मी सद्बुद्धि, आई एम दैट सद्बुद्धि, एंड आई विल गो देयर, एंड आई विल इंश्योर कि वो बंदा सही काम करे।
That is my understanding. I do not know how much of that will play out, but ये मैंने समझा है कि ईश्वर वो चीज होती है जो सब में है। हमने बस इंसुलेट करके अपने आप को उससे पावर नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने इंसुलेशन काट दें तो एनर्जी सबके पास भरपूर जाके सबको पावर करेगी। देखिए, आपने 28 श्लोक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें आपका जो लिखा है 28 श्लोक पे, किंतु जो निष्काम की भांति कर्म करते हैं, कर्म करते जाएं, निष्काम की भांति प्रिय वही प्रिय वही ही मुझको उसके पाप नष्ट हो जाएं। बिल्कुल। तो आप इसके हिसाब से चलते जाएं, एक श्लोक को लेके पूरी गीता में अगर आप चले तो यू स्टैंड, एवरीथिंग इज सेटिस्फाइड विद यू। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, निष्काम भक्ति कर्म करते जाएं बस। 28वां श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस, ये आपके इसमें चैप्टर में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुभाष जी। निष्काम भाव, एक सम निष्काम भाव, होकर बस अपना स्वधर्म निभाते जाएं त्याग की भावना के साथ। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं तो इसीलिए पैदा हुआ था और मैं यही करने आया हूं और यही करके मुझे आनंद मिलता है। किसी को भी आप किसी की भी पूजा करो, निष्काम कर्म करो अपना, उसके बिना किसी की पूजा भी नहीं कर सकते आप, किसी को भगवान भी नहीं मान सकते आप। ये देवी देवता भी, खैर वो आगे तो बहुत आएंगे, 33 करोड़ की कोटि है, ये वो बहुत चीजें हैं, अलग अलग गीता में अलग अलग चीजें लिखी हुई है। बट 28वां श्लोक अगर आप लेके चलो तो यू विल बी सेटिस्फाइड। निष्काम कर्म के ऊपर योग, गीता पूरी निष्काम कर्म के ऊपर है। तो सही कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें एट फर्स्ट गो डिफिकल्ट लगती हैं, इम्प्रैक्टिकल लगती हैं, अनबिलीवेबल भी लगती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर किसी भी उस नगेट को पकड़ लें जो आपके लिए लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट हो एंड सी द मैजिक। सारे नगेट बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं गीता के, पूरे एक से एक ज्यादा, एंड एक नगेट आपको दूसरे पे ले जाएगा, दूसरा तीसरे पे ले जाएगा, सब टूट जाएंगे। दीप्ति शायद नहीं है, दीप्ति जी आई थिंक दे ड्रॉप्ड ऑफ, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा था। एनीबडी एल्स हैज एनी थॉट्स? I'll stay on for some time। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। धन्यवाद। ओम तत्सत। आप सबका जुड़ने ओम तत्सत। श्री कृष्ण जी।